दीप्ति यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोशल कंट्रोल के बारे में, सामाजिक नियंत्रण के बारे में। व्हाट इज सोशल कंट्रोल और फिर हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। इन जनरल अगर हम सोशल कंट्रोल की बात करते हैं तो सोशल कंट्रोल जो है वो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है ताकि जो हमारी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड रहे और अच्छे से सारी चीजें होती रहे, उसमें बाधा ना आए, उसके कार्यों में कोई बाधा ना आए। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई लॉ नहीं होगा, हमें नियंत्रित नहीं किया जाएगा, हमारे बिहेवियर को नियंत्रित नहीं किया जाएगा तो हम सही गलत हर तरीके के काम करेंगे। क्योंकि अभी हम डरते हैं कि हमें पनिशमेंट मिलेगी, हमारी फैमिली हमें सही गलत सिखाती है, हमारी फैमिली हम पे कंट्रोल करती है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी, सोशल कंट्रोल नहीं होगा तो डेफिनेटली हम अपने हितों को प्राप्त करने के लिए गलत जो काम है उनका सहारा लेंगे, तो लोग उस गलत काम को ना करें, उस गलत रास्ते पे ना जाए। इसलिए सोशल कंट्रोल जो है वो होता है। तो देखते हैं कि सोशल कंट्रोल इन जनरल जो उसका अर्थ होता है, सामान्य भाषा में जो उसका अर्थ है वो क्या है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम डेफिनेशंस। तो सामाजिक नियंत्रण वह क्रिया विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों एवं समूहों के व्यवहार का नियमन करता है, लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करता है कि आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना है, ये बताया जाता है। एक क्रिया विधि होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमें सोसाइटी में रह के कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। वस्तुतः व्यक्ति अधिक से अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है जिसके लिए समाज स्वीकृत साधन उपलब्ध कराता है। जैसे कि हमने अभी बोला था कि मनुष्य जो है वो अपने हितों को प्राप्त करने के लिए गलत और सही सारे साधनों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सीमित नहीं है, वो इच्छाएं रोज रोज बढ़ती जाती हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए लोग गलत जो साधन है उनका सहारा ना ले, वो एक सही रास्ते पे चले, एक जो सोसाइटी की तरफ से बनाया हुआ जो रास्ता है उसी रास्ते पे चले। इसीलिए सोशल कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, या उसको कंट्रोल, उस बिहेवियर को, गलत बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जो साधन होते हैं उसी को हम सोशल कंट्रोल बोलते हैं। कभी कभी अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ व्यक्ति अनुचित और समाज विरोधी तरीके भी अपनाते हैं। इससे अव्यवस्था फैलती है, जिससे समाज में अराजकता फैलती है, अव्यवस्था फैलती है एवं समाज विघटन का शिकार होता है। समाज का जो विघटन है वो होता है, सामाजिक विघटन होता है, उसकी जो परंपराएं होती हैं उनको ठेस पहुंचती है, जो सामाजिक मूल्य है उनको ठेस पहुंचती है। समाज को विघटन से बचाने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है और इसी क्रिया को सामाजिक नियंत्रण का नाम दिया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण बहुत ही सिंपल भाषा में एक क्रिया विधि है जिसके द्वारा मनुष्य को गलत करने से रोका जाता है और उसकी इच्छाओं को कंट्रोल किया जाता है और सही माध्यम बताया जाता है कि आपको अगर कोई चीज प्राप्त करनी है तो आप चोरी नहीं कर सकते हैं, आप मेहनत कीजिए, पैसे कमाइए और उसको खरीदिए। आप चोरी नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते। इनको कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है, मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल। अब हम देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन। मैंने यहाँ पे 5 डेफिनेशंस को लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सोशल कंट्रोल की डेफिनेशन। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है हमारी मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज ने क्या बोला है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस ढंग से है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था परिवर्तनशील संतुलन को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। एक ढंग, एक क्रिया विधि जो है जो मनुष्य के व्यवहार को कंट्रोल करती है वही आपकी सामाजिक नियंत्रण कहलाती है। ये सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है, ये एक ढंग है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है और जो परिवर्तन आते हैं उसको, उसमें भी एक संतुलन बनाए रखता है। तो बहुत ऑलमोस्ट डेफिनेशंस में हम यही देखेंगे, क्योंकि जो सामाजिक कंट्रोल है वो एक प्रक्रिया है, एक विधि है, एक ढंग है जिसके द्वारा मनुष्य का बिहेवियर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो ऑलमोस्ट डेफिनेशंस में आपको यही सारी चीजें मिलेंगी। फिर जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रॉस की। रॉस ने क्या बोला है, सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी साधनों के प्रयोग से है जिनके द्वारा समूह व्यक्तियों को अपने अनुरूप बनाता है। सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना दिए हैं, एक विधि बना दी है, एक ढंग बता दिया है, उसी ढंग के अनुरूप हमें चलना है, उसी बिहेवियर को हमें अपने अंदर लाना है, उसी बिहेवियर को या उसी ढंग को उन्हीं साधनों के द्वारा जो हमें कंट्रोल किया जा रहा है उसी को हम बोलते हैं कि वही सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी साधनों के उपयोग से है जिनके द्वारा समूह जो है
जो सोसाइटी है वो व्यक्ति के बिहेवियर को कंट्रोल कर रही है, उसी कंट्रोल करने के ढंग को हम सामाजिक नियंत्रण बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है गिलीन और गिलेन की। गिलेन और गिलेन ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि सामाजिक नियंत्रण अनेक प्रयत्नों जैसे सुझाव, अनुनय, प्रतिशोध, दबाव, बल आदि के द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाती है, जिसके द्वारा समाज किसी समूह को मान्यता प्राप्त व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बताता है। इसमें कई सारे ढंग को बता दिया गया है। वही चीज यहाँ पे बोली गई है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ और शब्दों को बढ़ा दिया है, जैसे कि सुझाव। हम सुझाव देते हैं कि आपको ऐसा बिहेव करना है, ऐसा नहीं करना है। फिर अनुनय, आज्ञा करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे प्रतिशोध, बदला लेने के भाव में बोलते हैं कि अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा, तो इसे एक प्रतिशोध के रूप में देखा जाता है। या दबाव डाला जाता है, जैसे फैमिली हम पे दबाव डालती है कि हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। और बल, यहाँ पे जबरदस्ती कभी कभी आपको कोई काम करने से रोका जाता है। तो यही चीजें जो हैं, ये अनुनय हो गया, प्रतिशोध हो गया, दबाव हो गया, बल का जो प्रयोग हो गया, यही व्यवस्था जो है वो आपका सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। इसी के द्वारा सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। तो उसी क्रियाविधि को उन्होंने सामाजिक नियंत्रण का नाम दे दिया। फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार। ऑकबर्न और निमकॉफ ने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि दबाव का वह प्रतिमान जिससे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उसी को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। इन्होंने भी सेम चीज ही बताई है कि दबाव के द्वारा हम किसी व्यक्ति पे या सोसाइटी पे हम एक दबाव बनाते हैं कि आपको ये बिहेव करना है, ये बिहेव नहीं करना है, जिससे जो नियम होते हैं वो प्रभावपूर्ण रूप से बने रहते हैं और सभी के लिए एक समान रूप से लागू किए जा सकते हैं, जिससे समाज की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बनी रहती है, शांति बनी रहती है, अराजकता नहीं होती है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम सामाजिक नियंत्रण बोलते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है गुरविच और मूरे के अनुसार। गुरविच और मूरे ने क्या बोला है? सामाजिक नियंत्रण का संबंध उन सभी प्रक्रियाओं और प्रयत्नों से है, उन सभी प्रक्रियाओं और प्रयत्नों से है जिसके द्वारा समूह अपने आंतरिक तनाव और संघर्षों पर नियंत्रण करता है। समाज में बहुत सारे आंतरिक तनाव और संघर्ष होते हैं, तो उन तनावों और संघर्षों को शांत करने के लिए जिस क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है उसी को हम सामाजिक नियंत्रण बोलते हैं। ऐसा गुरविच और मूरे ने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि आंतरिक तनाव और संघर्षों पर नियंत्रण रखकर रचनात्मक कार्यों को दिशा दी जाती है, एक सही काम को दिशा दी जाती है, उसी को हम सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। तो हमारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, सारी डेफिनेशंस में एक ही बात बोली गई है कि सामाजिक नियंत्रण जो है वो एक प्रक्रिया है, एक ढंग है। वो चाहे दबाव के द्वारा हो, चाहे अनुनय किया गया हो, चाहे धर्म के द्वारा हमें रोका जा रहा हो कोई गलत बिहेवियर करने से, तो वो ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये सारी क्रियाविधि, प्रक्रिया, ढंग, ये सारी आपकी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सामाजिक नियंत्रण है उसकी आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है और साथ में सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं क्या हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।